नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड वॉर वन के साल 1917 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, साल 1917 आते आते ये लड़ाई एक दूसरे को ख़त्म करने की लड़ाई बन चुकी थी। वहीं साल 1918 के अंत में ब्रिटेन टैंक को इंट्रोड्यूस कर चुका था, बल्कि एक बात और, ब्रिटेन ने इसे छुपाने के लिए ये कहा था कि ये युद्ध में एक पानी पहुँचाने की मशीन है, इसलिए इस मशीन का नाम टैंक पड़ गया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने ब्रिटेन के आगे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया, बल्कि ब्लॉकेज लगाने के दूसरे ही दिन जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अमेरिका के एक जहाज़ को डुबा दिया, जिसके बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। वहीं दूसरी ओर लगातार होती हार और भुखमरी के हालात की वजह से रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। ये रशिया का पहला रिवॉल्यूशन बनने जा रहा था, जिसे हम मार्च रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 16 मार्च 1917 को रशिया के जार निकोलस सेकेंड को अपने पद से हटाते हुए उनकी जगह पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई। वहीं मार्च 1917 को ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर पे हमला करते हुए ओटोमन एम्पायर की सिटी बगदाद पे कब्जा कर लिया और नवंबर आते आते गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। और वहीं लगातार होती हार को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने साथ मिलकर जर्मनी पे हमला नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन ने बेल्जियम की तरफ होते हुए जर्मनी पे हमला किया। जैसे ही जर्मनी ने अपनी सेना को पश्चिमी सीमा की ओर भेजा, वैसे ही फ्रांस ने पूरी ताकत के साथ जर्मनी पे हमला किया और इस आइडिया ने उन्हें सफलता दी। लेकिन जब जर्मनी ने काउंटर अटैक किया तो फ्रांस और ब्रिटेन को ना सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अपनी सेना को पीछे भी हटाना पड़ा। और इसी युद्ध के बीच में जब रशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऊपर हमला करने का आदेश दिया, तो ना सिर्फ रशिया की शर्मनाक हार हुई, बल्कि उन्हें अब पीछे हटना पड़ रहा था। ब्रिटेन पे लगे हुए नेवल ब्लॉकेज को हटाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने जहाज़ों को ग्रुप्स में चलाना शुरू किया और ये आइडिया काम कर गया। वहीं नवंबर 1917 में ब्रिटेन ने बालाफोर डिक्लेरेशन साइन कर दिया था, जिसके तहत यहूदियों को ओटोमन एम्पायर के फिलिस्तीन इलाके में बसाया जाएगा। और रशिया में दूसरा रिवॉल्यूशन हो चुका था। 7 नवंबर 1917 को लेनिन रिवॉल्यूशन करके सत्ता में आ चुके थे। वहीं लेनिन अब इस युद्ध के अंदर रशिया के रोल को खत्म करने की बात भी कर रहे थे। और 1917 के दिसंबर आते आते रशियन आर्मी ने जर्मनी के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया था। वहीं रशिया अपनी ज़मीन को सेक्रीफाइस करते हुए इस वॉर से बाहर हो गया और इसी के साथ ये युद्ध साल 1918 में पहुंच चुका था। अब ये युद्ध खात्मे की ओर बढ़ रहा था। वहीं रशिया के इस युद्ध से बाहर निकलते ही जर्मनी की पूर्वी सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी थी। अब जर्मनी को पूरी ताकत के साथ सिर्फ पश्चिमी फ्रंट पर ही लड़ना था। लेकिन लगातार चलते युद्ध के कारण जर्मनी के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। वहाँ पर भी लगातार युद्ध के कारण भुखमरी के हालात पैदा होने लग गए थे। इसलिए अब जर्मनी के पास एक ही रास्ता था, इस युद्ध को जल्द से जल्द जीतना। इसीलिए 21 मार्च 1918 को जर्मनी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। लेकिन ये हमला उसने पूरी बॉर्डर पे नहीं किया, बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन की सेना के बीचों बीच से हमला करते हुए आगे बढ़े और इस हमले में वो लोग कामयाब भी हुए। वहीं ब्रिटेन और जर्मनी अपने 3-3 हज़ार एयरक्राफ्ट लेके अब आखिरी एयर बैटल लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बैटल को जर्मनी हार गया और अब ब्रिटेन ने जर्मनी के शहरों के ऊपर भी बम गिराना शुरू कर दिए थे। और जर्मन आर्मी कुछ कमाल कर पाती इसके पहले ही 28 मई 1918 को 10 लाख अमेरिकी सैनिक फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करने के लिए पहुंच चुके थे। और अब अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को आगे बढ़ने से पूरी तरीके से रोक दिया था। वहीं 19 जून 1918 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इटली पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला कर चुका था। लेकिन इसमें उसकी शर्मनाक हार हुई। इसके बाद वो 3 नवंबर 1918 को अलाइड नेशंस के साथ शांति समझौता करते हुए इस युद्ध से बाहर हो गया। 15 सितंबर 1918 को बुल्गारिया भी इस युद्ध से बाहर हो गया। और वहीं 10 अक्टूबर 1918 को डिमास्कस और 26 अक्टूबर 1918 को एलेप्पो पर अलाइड फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। इसी के साथ में 30 अक्टूबर 1918 को ओटोमन एम्पायर भी अलाइड नेशन के साथ में शांति समझौता करते हुए इस युद्ध से बाहर हो गया। अब जर्मनी इस युद्ध में अकेला बचा था। अब सभी अलाइड नेशन ने मिलकर जर्मनी को तबाह करने के लिए 100 डे ऑफेंसिव लॉन्च किया और सभी अलाइड फोर्सेस ने मिलकर 26 सितंबर 1918 को जर्मनी की आखिरी डिफेंस लाइन हिंडनबर्ग लाइन से उसे पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में अकेले पड़ने के बाद
और लगातार भूखमरी के कारण जर्मनी में हो रहे प्रदर्शन के कारण 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे फ्रांस में जर्मनी ने भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और वहीं इस युद्ध का अंत हुआ। इसके बाद 18 जनवरी 1919 को पेरिस के अंदर एक पीस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई और यहीं इन्होंने लीग ऑफ नेशन का गठन किया। 28 जून 1919 को इन सभी देशों ने वर्साई ट्रीटी साइन करते हुए जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि जर्मनी की आर्मी की साइज पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और वहीं जो नुकसान अलाइड राष्ट्रों को हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। वहीं इन शर्तों पे मार्शल फ्रेंच ने कहा था ये कोई शांति समझौता नहीं बल्कि इन तमाम देशों में अगले 20 सालों तक के लिए युद्ध टालने का समझौता है। इस पूरे युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा सैनिक और 70 लाख से ज़्यादा आम लोगों की जान गई। बल्कि इस युद्ध के ख़त्म होते होते जर्मन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी ढह गए थे और वहीं कई नए देशों का जन्म हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।